बिफोर ऑपरेशन मेरे को ये लग रहा था कि लेज़र ट्रीटमेंट क्या ही है, एक लेज़र आएगा आँख के ऊपर, वो सब कुछ फिक्सेशन कर देंगे, अंदर कुछ काटा कुटी होगा नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया एंड वो लोग जब मुझे स्ट्रेचर पे लेटाएं एंड उसके ऊपर इतना बड़ा सा मशीन वो मेरे आँख के ऊपर लगाएं, उन्होंने मेरा आँख का ये लिड का ऊपर वाला पार्ट को चिपका दिया, नीचे वाले पार्ट को भी चिपका दिया, इसमें एनेस्थीसिया दिया गया ताकि ये फड़फड़ाए ना। एंड भाई लिटरली उन्होंने ब्लेड से ऊपर का जो रेटिना है ना उसको कट करके साइड से फ्लिप कर दिया एंड उसके अंदर लेज़र गया एंड लेज़र चट 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 करके आवाज़ आ रहा था उसमें एंड आई कैन स्मेल कुछ बर्न हो रहा था एंड इट वॉज माई स्किन सेल्स जो कि बर्न हो रहे थे उसमें। डेंजरस एक्सपीरियंस एवर। इतने सारे चश्मे मैं पहन चुका हूँ। ये आईवेयर फैक्ट्री से है एंड देन ये जॉन जैकब्स का है लेंस कार्ट के साथ, ठीक है। ये वाला चश्मा तो मेरा बहुत पुराना है एंड देन ये सो मैंने इन सब में भी बहुत पैसे लगा दिए हैं, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो मैंने अभी करा है एंड इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि मुझे कभी भी चश्मा पहनना पड़ेगा। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग माई चैनल, मेरे जर्नी के साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि ये ऑपरेशन वर्थ इट है या नहीं है, ठीक है। Just because of this, I understand what is the value of mother. लेकिन जब भी मैं इसको ड्रॉप को डालता हूँ ना, ये यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ कहीं पे गिर जाता है। But that doesn't mean कि आप अपने बलबूते कुछ भी नहीं कर सकते हो. You can. And that's why I decided that even if my mom and dad is not here in Pune, still I have to manage it somehow. So मैंने सोचा कि let's do it. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. So अभी जितना भी ब्राइटनेस वाला जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा चुभ रहा है एंड हल्का ब्लरी विजन हो गया है आई ड्रॉप्स के बाद। कार वगैरह का जो शाइन है बहुत ज़्यादा आँख में शाइन मार रहा है। देखो, बिफोर गोइंग अहेड विद द ऑपरेशन पार्ट, उन्होंने सबसे पहले मेरे जो आईज़ है ना उसको डायलेक्ट किया। डायलेक्ट एक लिक्विड डालकर करते हैं जो कि 5 to 6 टाइम्स आपके आंखों में वो लिक्विड डाली जाती है, जिससे आपका जो पतले पतले नर्व्स होते हैं ना उसको वो रिलैक्स करते हैं। पहले आपका नंबर चेकिंग होता है विदाउट रिलैक्सिंग योर आइज, सेकंड आपका आंख को चेक किया जाता है डायलेक्ट करके, यानी आफ्टर रिलैक्सिंग योर आइज। पहले देखा जाता है कि बिना रिलैक्स हुए आपका आंख का पावर कैसा है, और उसके बाद देखा जाता है कि रिलैक्स होने के बाद जो आपका आंख है वो कैसा प्रेजेंट कर रहा है पावर को। एंड मैं सोच रहा हूँ कि कल अगर करवा लेते हैं इसको तो मेरे पास जितने भी दिन हैं मेरे लीव्स, उस पर मैं रेस्ट कर लूँगा ताकि ठीक हो जाए। आई एम नॉट एबल टू ओपन माई आइज़ बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप है और वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। To be honest, it's a tough decision because I can't make my food by myself. As a bachelor, I have to cook, but now I need to buy the things जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। I only eat which is homemade, या फिर घर पे जो पका हुआ होता है, मैं बाहर का खाना नहीं खाता। Second thing, I can't take bath for the next 7 days, which I'm still maintaining. नीचे झुककर मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। And I have to put my drops in every 4 hours of gap. And it's been 4 to 5 days. I have not created any videos. And आज I think मेरे को लगता है कि आज 5वां दिन है when I am carrying my camera in my hand and I am shooting this video. So हुआ क्या था? Let me tell you the reason behind this. Like a person is walking there, ठीक है? देखो वहाँ पे दिख रहे हैं, या फिर वहाँ से कोई आ रहा है, ठीक है? Right now after operation I can see clearly कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। But before operation मेरे को ऐसा होता था कि अगर सामने से कोई भी बंदा है, मान लो वो जो जा रहा है बंदा, वो बंदा अगर अपना पलक झपका रहा है या वो मुझसे कुछ दूर से कुछ बोलना चाह रहा है, तो आई कांट रीड द लिपसिंग या आई कांट रीड दैट पर्सन व्हाट इज़ ही लुकिंग टू मी, या फिर वो मुझे बुला रहा है, मेरे अगल बगल किसको बुला रहा है।
सो देर आर सो मच ऑफ कन्फ्यूजन मेरे माइंड में। हालांकि मेरा नंबर बहुत कम था, ठीक है, मेरे को ऑपरेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कराया बिकॉज आई नीड अ परमानेंट फिक्सेशन। सो बेसिकली अगर कल कराता हूँ, मेरे पास टाइम रहेगा रेस्ट करने का, एंड आई विल डू दैट। एंड रिकवरी इंपॉर्टेंट है, मुझे ऑफिस जाके फिर काम नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पे स्क्रीन टाइम मेरा इंक्रीज़ नहीं होगा। और अगर मैं संडे को करवाता हूँ, अगर मैं कल नहीं कराता हूँ, मुझे डायरेक्टली संडे को ही करवाना पड़ेगा, देन मंडे ट्यूसडे 2 ही दिन मेरे पास रिकवरी का रहेगा, उसके बाद मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। सो आई थिंक बेस्ट यही रहेगा कि मैं कल ही करवा लूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, अभी अगर मैं खड़ा हूँ तो मैं वो लाइट को भी क्लियरली देख सकता हूँ, इवन मुझे वो चांद भी क्लियर दिखाई दे रहा है, विच वॉज, कहते हैं ना कि मेरे लिए तो ये एक मैजिक है जो मैंने कराया। इट्स अ गुड डिसीजन फॉर मी। मैंने बहुत साल से सोच रखा था, लाइक लास्ट 3 to 4 ईयर्स से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था कि मुझे कराना है, लाइक व्हाट इज़ द ऑपरेशन, हाउ इट वर्क्स, उसका पैसा कैसे होगा, कैलकुलेशन कितना, उसमें रिस्क फैक्टर है क्या, उसमें पावर कितनी चाहिए आँख में, क्या हो सकता है क्या नहीं, कोरल आई थिकनेस कितना होना चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में मैंने जानकारी निकाला। उसके बाद जाकर मैंने ये ऑपरेशन किया है, एंड आई एम, कहते हैं ना कि आई एम हैप्पी दैट इट्स अ गुड डिसीजन। येस। एंड नाउ आई एम थिंकिंग कि जिस तरीके से मैंने अपना चश्मा उतरवाया है, एंड ये जो चश्मा मैं 6 से 7 साल तक पहन रहा था, अब इसका कोई भी काम नहीं है। जैसे नॉर्मल लोगों को दिखता है ना चश्मा पहनने से, मतलब लेंस का पावर ऐसा बढ़ा सा दिखता है, अब वो मुझे भी सेम लग रहा है। मतलब ये चश्मा अब मेरा उतर गया है, मुझे इसे कभी नहीं पहनना पड़ेगा। सेम ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती है कि आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे, आप किस तरीके से कौन सा ट्रीटमेंट कराओगे, कौन सा डॉक्टर को कांटेक्ट करना है, इसमें इंश्योरेंस की क्या पॉलिसी यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या ये कॉस्मेटिक में आता है, अंडर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, बिकॉज वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है। प्रॉपर नॉलेज मैंने इकट्ठा कर लिया है, उसके बाद मैंने ये जाकर ऑपरेशन को करवाया है। एंड आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, द सेकेंड वीडियो विच आई विल बी मेकिंग ऑन दिस सेम लास्टिक ट्रीटमेंट, ठीक है। मैं उसमें बताऊंगा तुमको कि तुम अपने, अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो तुम किस तरीके से इस ऑपरेशन पे जा सकते हो, एंड अगर तुम एक नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हो तो तुम्हें इस पे आगे कैसे बढ़ना चाहिए। एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ इस पूरे ऑपरेशन के ऊपर, सो दैट आई कैन शेयर सम ऑफ द नॉलेज जो मेरे पास है, दैट कैन हेल्प यू टू रिमूव द ग्लासेस। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल एंड इफ़ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड, प्लीज़ एक सब्सक्राइब करके जाना। एंड अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, हाइप पे क्लिक करना मत भूलना, एंड शेयर दिस वीडियो विथ दोज फ्रेंड्स जिनको लेसिक ट्रीटमेंट करके उनका चश्मा उतरवाना है, ठीक है। बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। Hold me tighter.